10 रुपए कम रेट में बिक रहा है पर केजी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मैं क्या चीज आपको बतलाना चाह रहा हूँ। आज की तारीख का रेट अगर मैं आपको बतलाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये डेली हम व्यापारियों के पास रेट ओपन होता है, तो मैं आपको कल का रेट बतलाता हूँ कि कल का क्या रेट था। ये 17/10/2023, ठीक है। क्या रेट है? 1775 से 2610 रुपये। ये बुरहानपुर का रेट है। ट्रक लगी है 48, ये टोटल 48 लिखा है ना, ट्रक लगा हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास डेली रेट आता है। तो मिनिमम 1700 है, मैक्सिमम 2600 है। तो बीच का सेंटर क्या हुआ? एक अगर एवरेज आप देखोगे तो 2200-2300 का सेंटर है। 2200-2300 का है, 2310, 2300, 2200 से 2000 क्विंटल। ये कब मिलेगा? जब व्यापारी ने अगर यहाँ गाड़ी लगाई तो उसकी गाड़ी एक ही बगीचे से लोड हो, मतलब एक जैसी क्वालिटी। अब अगर हमारे 2 बगीचे या 3 बगीचे हो रहे हैं तो उन तीनों बगीचों में गाइडलाइन एक होनी चाहिए ताकि माल एक जैसा जाए। अब यूपी में हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास रकबों का साइज छोटा है। तो रकबों का साइज छोटा है तो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस गांव के हैं, जितने प्लॉट आपके यहाँ 5 प्लॉट है केले के, 7 प्लॉट है, 10 प्लॉट है, वो एक जैसा, एक ही डॉक्टर की दवाई लो उन 5 प्लॉट पे, वो डॉक्टर जो आपको पसंद हो। समझ रहे हो? अगर आप किसान पाठशाला की गाइडलाइन ले रहे हो तो 5 ही किसान मिल करके किसान पाठशाला के प्रतिनिधि को बताओ कि भैया हम इतना केला लगा रहे हैं, हमें अच्छे रेट में बेचना है, अब हमें गाइड करो। लक्ष्य तो एक ही है ना, पैसा ज्यादा चाहिए। भाई साल भर अपन कर्म कांड कर रहे हैं तो पैसे नहीं मिलेंगे तो मुद्दा तो वही है। तो पहले ही दिन अगले को बोल दो मुझे अच्छे रेट में बेचना है, मतलब वहीं से रिवर्स मैकेनिज्म पर बातें चालू होगी। हम किसान बात क्या करते हैं? खाद क्या डालना है। वो कर्ण प्रिय किसके है? दुकानदार के। दवाई क्या डालना है, हम बात ये करते हैं, वो जबकि बात ही गलत है। हमने बात ये करनी चाहिए मुझे अच्छे रेट में माल बेचना है। तो वहां से बात चालू हुई, जब अच्छे रेट में माल बेचना है तो अगला क्या बोलेगा? भाई तुम्हारे खेत के केले की लंबाई 7 इंच से ऊपर होनी चाहिए, कलर आना चाहिए, दागी नहीं होना चाहिए। उधर से बात होना चालू होगी, रिवर्स में लास्ट में बात जाएगी अब इसमें खाद क्या डालें, वो सबसे आखिरी का मैटर। तो ग्राफ क्या, पौधे की संख्या कितनी, उसमें फल निकल के आए तो क्या ध्यान रखें, और फिर फल के पहले हम क्या करें ताकि फल का वजन ज़्यादा है। अभी यही मैं अगर बात बतलाऊं तो इस घार की साइज देखो, ठीक है, और इस घार की साइज देखो, ये हमारे हाथ में नहीं है। होगा हर किसान के खेत में, किसी से भी पौधा लेंगे तो 1000 पौधों में 50 पौधे ऐसे आएंगे, ठीक है। अब ये घार का पंजा, ये घार का पंजा और ये पंजा एक साथ जाना चाहिए। तो हमें तो इसका भी रेट मिला ना 16 रुपए, अब इसका रेट मिलेगा नहीं, ये जाएगा इधर बच्चे में, कतरण में। समझ में आ रहा है? तो इसका फ्रूट मैनेजमेंट, बंच मैनेजमेंट कैसे हो, ये तो एक ही किसान के खेत के मैंने बोल दिया, बट जब किसान का खेती बदल गया तो घार का साइज बदलेगा। इसलिए दूसरी बात आपको ये बोलना है कि हम ये 10 किसान हैं, हमारे 10 के खेत एक जैसे चलना चाहिए, ताकि एक व्यापारी जो आए गाड़ी लेकर के, आपके यहाँ कितने टन की गाड़ी बन के जाती है? अभी लोकल वाले ही उठाते हैं, तो ये मान के चलिए 2-2.5-3 टन, इसलिए 16 रुपए का रेट है। अगर यहाँ पर ये गाड़ी 10 टन की बनेगी तो जो बुरहानपुर का 23 रुपए का रेट है वो 23 रुपए आपको मिलेगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो भाई? 10 टन, 12 टन, 20 टन, जैसा मेरा जो चेंबर है कुंडली बॉर्डर पे, हमें 20 टन की गाड़ी लगती है। अब 20 टन गाड़ी भरना हो तो 10 लोगों के खेत से 2-2 टन काटना पड़ेगा। अगर 2 ही टन निकल रहा है, अगर 5 टन निकल रहा है तो कम से कम 4 लोगों के खेत से तो कटिंग होगी ना। तो 4 लोगों के खेत की कटिंग एक जैसी क्वालिटी जाए, तो जिससे गाइडलाइन लो उसको ये बोलना पड़ेगा भैया हम 5 किसानों के खेत में एक जैसी क्वालिटी चाहिए। तो एक जैसे टाइमिंग पर उसको फार्मिंग की गाइडलाइन मिले, फ्रूट केयर एक जैसा हो, वो एक जैसा कट के जाए। सिंपल सी छोटी सी बात है। इस बात को फॉलो किया तो पैसा हमारे पास ज्यादा आएगा। और इसी को लेकर के व्यापारी किसान पाठशाला जहां जाती है वहां आ जाता है। उसको पता है कि हम फार्मर को एक दिशा में गाइड करते हैं, भटकाने वाला कोई काम नहीं। क्योंकि मेरे को खुद को भी माल चाहिए।
आप अगर यहाँ पर सारे किसान मिलकर अच्छी खेती करोगे तो हो सकता है मेरे चेम्बर वाले ही यहाँ आकर माल लेकर जाए। वो डिपार्टमेंट अलग है, वो खरीदी करने वालों को मैंने अलग स्वतंत्र छोड़ रखा है, तुम भाई तुम्हारे रेट करो, तुम खरीदी करो, क्योंकि वो कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाता। या बलराम ने बोल दिया अब उस किसान का माल अच्छा नहीं बना तो भी लेना पड़ेगा, तो वो वहां पर घाटा जाएगा। कोई से किसान का अच्छा माल हो पर किसान की बलराम भैया की गाड़ी है तो 2 रुपए कम है, फिर भी मैं बोलूं ना बोलूं तो किसान को कम मिलेगा, इसलिए मैं उस चीज को मैच नहीं करता हूँ। ओपन है भाई, जो ज्यादा पैसे दे उसको माल देना। तो आप यूनिटी बनाकर काम करो। और दूसरा, मैं पूरे उत्तर भारत में अभी अक्टूबर नवंबर में हूँ, हर जिले में क्रॉप डॉक्टर बना रहे हैं हम, जो सीखने को तैयार हैं। कल तो आप ट्रेनिंग अटेंड करो, उसके बाद नवंबर में मेरा फिर से यहाँ पर आना हो रहा है। तो आप जो सीखने को तैयार हो उन किसानों के साथ मिल करके एक्चुअल में खेती करनी कैसे चाहिए, पौधा किससे लें, खाद कौन सा डालें, ये सेकंड नंबर पे आएगा। फर्स्ट क्या है, हम खेती की तैयारी कैसे करें ताकि पहला भी जो आपके फील्ड में आया अच्छा वजन आए एक साथ, दूसरा भी पके, तीसरा भी पके, मिनिमम 3 राउंड पे जाए। क्योंकि केले में जो पैसा बचेगा ना वो सेकंड में बचेगा। जैसे अभी आपके पास देखा 380 रुपये पौधे का बचत है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट का। अब सेकंड में आपका 30 किलो वजन आएगा, अभी 25 किलो आया, खर्चा अभी जो आया 70 रुपये, उसकी बजाय 20 रुपये आएगा। तो अगर उदाहरण हम उसी को माने कि अभी जो रेट है और अभी जो वजन है इसी को माने, तो 30 किलो का रेट बढ़ गया आपका, वो 550 पे चले गया जो 450 था, और आपका खर्चा कम हो गया। तो अभी जो आपको 380 रुपये पौधा बच रहा है वो आपको 520 रुपये पौधा बचेगा। भाई कंपनी वाले आगे क्यों जा रहे हैं, वो कैलकुलेट फार्मिंग करते हैं, उनकी खेती है जो प्रोडक्ट बना रहे हैं। हम किसान अपनी खेती को कंपनी नहीं बना रहे हैं, हम भी तो ये प्रोडक्ट है ना हमारा। हम अगर पेपर पे पहले आए कि एक्चुअल खर्चा कितना और मुझे मिलेगा कितना, कैलकुलेट फार्मिंग, तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पर जाओगे और उत्पादन अच्छा लोगे। तो हम फार्मरों को सिखाएंगे, आगे आओ साथ में, ठीक है। मुझे पास के गांव में भी जाना है। धन्यवाद जो आप मुझे सुनकर फॉलो कर रहे हो और ये जो सम्मान दे रहे हो, थैंक यू विवेक जी, थैंक यू। विवेक जी यहाँ के क्रॉप डॉक्टर बनकर आगे आ रहे हैं, और इस क्षेत्र के जो भी फार्मर बी किसान से जुड़ना चाहें, उनकी एक्टिविटीज, उनके बेनिफिट्स लेना चाहें, तो विवेक जी से मिल सकते हैं। इस क्षेत्र में आप ऑलरेडी खुद फार्मर हैं और सीखने सिखाने की मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं। अपना पूरा परिचय और मोबाइल नंबर बताओ एक बार। विवेक कुमार वर्मा, ग्राम बेलगरा, पोस्ट बनगुसरा, पास की बाजार जो है तारुण बाजार, जनपद अयोध्या, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 94 54 21 68 96 9454216896। थैंक यू विवेक जी, धन्यवाद। थैंक यू। हाय